निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। नमस्कार। क्या आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी देश के विकास का कारण क्या है? जी हाँ, कारण है भाषा। अगर मैं बात करूं पश्चिमी देशों की, तो वहां पर अंग्रेजी या कोई और भाषा ही उनकी मातृभाषा होती है और उसी भाषा में वह अपना सभी कार्य करते हैं। परंतु मान्यवर, अगर मैं बात करूं हमारे भारत देश की, तो हमारे भारत देश में घरों में हिंदी का तो बोलबाला है, लेकिन कार्यालयों में आज भी अंग्रेजी को ही मातृभाषा माना जाता है। तभी तो आज भी हिंदी ये रो रो कर कह रही कि क्यों दफ्तरी भाषा अंग्रेजी बनी। किसी को अपनाना बुरा नहीं, परंतु किसी को अपने ही घर में बेगाना कर देना बुरा है। अंग्रेजी को भी जानिए, पर मुझे तो पहचानिए। श्रोताओं, अगर मैं आंकड़ों की ओर ध्यान दूं, तो अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। और हिंदी शब्द की जन्म हुआ सिंधु शब्द से, जो कि एक संस्कृत का शब्द है। और यही सिंधु शब्द ईरान में जाकर हिंदू, हिंद और हिंदी बन गया। मान्यवर, हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। ये मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। तभी तो श्रोताओं, गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद जी के निरंतर प्रयास करने के कारण 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और आज भी हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। और आज हम उस माँ को मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हिंदी बोलने से जो हम शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया, पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से हम आज भी नजर चुराते हैं, क्योंकि हिंदी बोलने से जो हम कतराते हैं। परंतु श्रोताओं, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी ही हमारा गान है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी में तुलसी सुर मीरा की तान है। और आज तो बड़े ही दुख के साथ बताना चाहूंगी कि आज भी बहुत से लोग इस सोच से अज्ञान हैं। परंतु मेरी यह पुकार उन सभी देश नागरिकों के लिए है, उन सभी युवाओं के लिए है, मेरे प्यारे बच्चों के लिए है कि अब तुम्हें ही आगे कदम बढ़ाना होगा। हमारे देश को उन्नति के रास्ते पर लाना होगा। अब तुम्हें कदम आगे बढ़ाना है। मानव जो सोए पड़े हैं, उन्हें तुम्हें जगाना है। हिंदी को अनिवार्य बनाना है। लोगों को हिंदी का स्वाभिमान बताना है। जी हाँ, 14 सितंबर 2020 को हिंदी दिवस पर हम सब ने ये ठाना है कि हमारे भारत देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। सोने की चिड़िया बनाना है। सोने की